हेलो इंडिया। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आपका ढेर सारा स्वागत है। गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, मैंने बहुत सारा उपन्यास लिखा है और आप लोगों के समक्ष इसका बहुत बार मैं जिक्र भी कर चुकी हूँ, लेकिन आज तक सिमी की डायरी में एक भी उपन्यास मैंने नहीं डाला है। हाँ, एक प्यारी भूतनी उपन्यास मैं सिमी की डायरी ऑफिशियल में मेरा चल रहा है, उसका 12-13 भाग मैं डाल चुकी हूँ। अगर आप लोग चाहे तो सिमी की डायरी ऑफिशियल में जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसे आप लोग देख सकते हैं। पर सिमी की डायरी में ये मेरा पहला उपन्यास, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला उपन्यास लिखा था, उधार का सुख, वो मैं आप लोगों के समक्ष अब रखने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैंने अब तक अपनी किसी भी रचना को प्रकाशित नहीं करवाया है। मेरा कोई भी उपन्यास प्रकाशित नहीं हुआ है, बस लिखे हुए हैं और मेरे पास यूं ही पड़े हुए हैं। तो मैं आज पहली बार आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ उधार का सुख, जो मेरी पहली उपन्यास है। एक खूबसूरत सी कार गांव के मैली कुचेली धूल भरी सड़क पर चली जा रही थी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि एक खूबसूरत सी कार गांव के मैली कुचेली धूल भरी सड़क पर चली जा रही थी कि अचानक किसी पगडंडी से निकलकर माथे पे पुआल की गठरी उठाए एक लड़की सामने आ जाती है। चालक के अचानक ब्रेक लगाने के बावजूद कार उस लड़की पर चढ़ते चढ़ते बसती है। चालक काफ़ी घबरा जाता है तथा गुस्से में भर कर बाहर निकलता है और लड़की को डांटने लगता है। अंधी है क्या? देख कर नहीं चलती? अभी अगर कुछ हो जाता तो? लड़की जो कुछ टटोल रही होती है, खड़ी होती है, प्रणाम करती है और कहती है, गलती हो गई साहब, माफ़ कर दीजिए। इतने में खेतों में काम कर रहे कुछ मजदूर दौड़कर आ जाते हैं। क्या हुआ का शोर गूंजने लगता है, पर चालक जो कि खूबसूरत नौजवान है, उसे होश कहाँ। वो तो उस खूबसूरती की देवी को मंत्र मुग्ध सा होकर देखता रह जाता है। तभी अचानक एक 10 साल का लड़का उसे झकझोरता है। साहब, क्या हुआ साहब? नमन जो भीड़ देख करके बौखला उठता है। कुछ नहीं, बस यूं ही ये लड़की गाड़ी के सामने आ गई थी, बच गई, वरना कुछ हो जाता। भीड़ में खड़े एक युवक कुछ उत्तेजित हो उठता है और कहता है, अरे ओ बाबू, क्यों गरीब पर तोहमत लगाते हो? लाखों की गाड़ी में घूमते हो तो हम जैसे कीड़े मकोड़े तुझे नज़र कैसे आएंगे? बात को बढ़ता हुआ देख करके तभी भीड़ में से एक सभी बुजुर्ग बाहर निकलते हैं और बोलते हैं, माहौल को शांत करने के लिए बोलते हैं कि नमन से बोलते हैं, गलती ना तेरी है ना ही सभागिन की। बेटे, ये जन्म से ही अंधी है, बेचारी तुम्हारी गाड़ी कैसे देखती। सामने चली आई, अब तुम लाख हॉर्न बजाओ, पर इसे क्या पता कि ये क्या चीज़ है। ऐसी गाड़ी तो इस गांव में कभी कदार ही आती है। इतने में 10 साल का लड़का, जिसका नाम बंटी है, सामने आता है और पूछता है, आपको कहाँ जाना है साहब? बसंतपुर। क्या बता सकते हो कहाँ, यहाँ से कितनी दूर है? नमन, जो अब तक बौखलाया हुआ था, कुछ शांत स्वर में बोलता है। अपने गांव का नाम सुनकर भीड़ में खड़े लोग भी चकित हो उठते हैं। अच्छा, तो आप हमारे गांव के मेहमान हैं? माफ़ कीजिएगा साहब, गलती हो गई। कहिए किसके घर जाना है आपको? भीड़ में खड़ा एक युवक जो अभी उत्तेजित था, तुरंत नम्र स्वर में बोला, जमींदार अभय ठाकुर के घर। नमन ने जवाब दिया, जमींदार के घर? भीड़ में से एक साथ कही आवाज़ आई और फिर सभी के हाथ जुड़ गए। प्रणाम साहब, भूल चूक माफ़ कीजिएगा साहब, गलती इस लड़की की है जो आपके सामने आ गई। आप हवेली में किसी से कुछ मत कहिएगा साहब, हम गरीब हैं माँ बाप। नमन ने हंसकर कहा, नहीं कोई बात नहीं, फिर गाड़ी में बैठ गया। भीड़ धीरे धीरे खिसक गई, लोग अपने आप में अपने काम में लग गए। नमन ने गाड़ी स्टार्ट की, तब तक बंटी खिड़की के पास आकर बोला, साहब आपको चलिए हम जमींदार साहब का घर दिखा देते हैं। ठीक है, आओ अंदर बैठ जाओ। नमन ने कहा, नहीं साहब, ऐसे ही ठीक है, गाड़ी गंदी हो जाएगी आपकी। पर उसकी ललचाई नज़रों को नमन ने भांप लिया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए हंसकर बोला, आओ। 10 साल का मासूम बच्चा कुछ डरते हुए, कुछ झिझकते हुए सीट पर सिकुड़ करके इस तरह से बैठ गया मानो कुछ नुकसान ना हो जाए।
नमन ने हंसकर कहा, अरे ठीक से बैठो। फिर गाड़ी धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगी। जमींदार का हवेली दूर से ही दिखाते हुए बंटी ने कहा, बस साहब यहीं पर उतार दीजिए, नहीं तो वहां तक आपके गाड़ी में जाने से मुझे मार पड़ेगी और डांट भी। नमन ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को थपथपाया तथा गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। गाड़ी जैसे ही हवेली के दरवाजे पर गई, पहरेदार ने सैल्यूट मारा तथा फटाक से दरवाजा खोल दिया। गाड़ी अंदर जाकर गैरेज के पास रुक गई। नमन गाड़ी से उतरा, दौड़कर 2-4 नौकर आया, दरवाजा खोला, सैल्यूट किया। कोई सामान उठाने दौड़ा तो कोई उसके साथ हो लिया। इतने में एक बूढ़ा नौकर जिसका नाम बंसी था बाहर आया। नमन उसे पहचानता था। प्रणाम काका, कैसे हो? आ गए बेटा, आओ, सब ईश्वर की कृपा है, कहकर बंसी नमन को लेकर सीढ़ियों की तरफ चल दिया। बाकी नौकर उसका सामान लेकर उसके ठहरने वाले कमरे की ओर बढ़ गए। सीढ़ियों पे चढ़ते हुए नमन ने पूछा, मौसा जी कैसे हैं? अब कहाँ बेटा, अब तो सिर्फ ऊपर वाला का ही हाथ है, आओ, कहते हुए बंसी ने छत पर चढ़कर एक लंबा बरामदा पार कर एक विशाल रूम के पास आकर रुक गया। बोला, अंदर जाओ, मालिक अंदर हैं, तुम्हारा ही राह देख रहे हैं, कहकर दरवाजा धीरे से खोल दिया। नमन धीरे से अंदर प्रवेश किया। अंदर उस विशाल खूबसूरत हवेली की विशाल कमरे की भव्यता को देखकर कुछ देर मंत्र मुक्त सा दिखता रहा, फिर धीरे धीरे पलंग की ओर बढ़ता गया। ठाकुर साहब जो लेटे हुए थे, आहट पाकर आंखें खोले, खुश होकर मुस्कुरा के बोले, आओ बेटा, कब से तुम्हारा ही राह देख रहा था। नमन ने ठाकुर साहब के पैर छुए तथा एक कुर्सी खिसका कर बैठ गए। ये क्या मौसा जी, आप इतने बीमार थे और मुझे बताया भी नहीं। ठाकुर साहब हंसकर बोले, अरे इसमें नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो आ गया है ना तू, तो खूब डॉक्टरी आजमा लेना मुझ पर सब बेकार है। मैं जानता हूँ मेरा समय पूरा हो गया है, अब कोई भी मुझे बचा नहीं सकता। फिर बात को बदल कर बोले, माँ कैसी है? ठीक है, नमन ने कहा। मौसी जी नहीं दिखाई दे रही, कहीं पूजा पाठ कर रही होगी, बस आती ही होगी, ठाकुर साहब ने कहा। इतने में एक नौकर नमन का डॉक्टरी का बक्सा उठाकर ले आया। फिर डॉक्टर ठाकुर साहब के लाख मना करने पर नमन ने उनका पूरा चेकअप किया तथा बिल्कुल नाराज होते हुए बोला, ये क्या मौसा जी, आपकी तबीयत तो। ठाकुर ने बीच में बात को काटते हुए बोला, मैं जानता हूँ तू क्या बोलना चाहता है, पर मैं किसी अस्पताल में नहीं मरना चाहता, बस कुछ ही पल का मेहमान हूँ, अपने ही घर में रहने दे मुझे। इतने में ठाकुराइन पूजा का थाली लिए अंदर प्रवेश करती है, ठाकुर की आरती उतारती है, टीका लगाती है, फिर नमन की तरफ देखती है। ठाकुर हंसकर बोलता है, अरे तुम्हारा बेटा है, इस तरह से क्या देख रही हो? नमन ने पैर छूकर प्रणाम किया। मौसी उसे गले लगाकर खूब रोती रही। फिर ठाकुर और नमन दोनों को प्रसाद देती है। नमन से कहती है, माँ को साथ क्यों नहीं लाया? हाल चाल पूछती है, फिर उसे अपने साथ ले जाती है। नमन नहा धोकर फ्रेश होकर के खाना खाकर कुछ देर सोता है, फिर मौसा जी के कमरे में आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, मेरा उधार का सुख का पहला भाग कैसा लगता है, यहाँ तक रखती हूँ। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का बटन ज़रूर दबाइएगा, बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स, मेरा वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा थैंक्स।